सुप्रभात साथियों, मेरे आदरणीय गुरुजनों, मेरे समस्त प्यारे साथियों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज हम आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं, क्योंकि हमारे देश के पूर्वजों ने स्वयं को राष्ट्र के लिए समर्पित किया था। ऐसे में साथियों, हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम उनके संघर्ष एवं बलिदान को आजीवन याद रखें एवं हम उनके प्रति आजीवन कृतज्ञ रहेंगे। साथियों, हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम भी अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों का निर्वहन करें। साथियों, लोकतांत्रिक देश विकास की परम अवस्था को तब प्राप्त करता है जब उस देश में सरकार एवं जनता के बीच परस्पर समन्वय हो, कोऑर्डिनेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन। कोऑर्डिनेशन के लिए हमें सर्वप्रथम जागरूकता की आवश्यकता है। हम जागरूक होंगे तो भारत जागरूक होगा। साथियों, वेस्टर्न कंट्रीज, पाश्चात्य देश यदि आज हमसे आगे हैं तो इसका मूल कारण यही है। वहां के लोगों ने इस बात पर अमल किया और आज परिणाम सामने है। क्या साथियों, हम नहीं चाहते कि हमारा देश साफ हो, सुथरा हो एवं विकसित राष्ट्र हो? साथियों, आप स्वयं बताइए कि हमने स्वच्छ भारत के अभियान को कहां तक सफल बनाया है। आज भी हम रैपर्स एवं पैकेट के थैलियों को बीच सड़क पर फेंकने के आदी हैं। साथियों, आवश्यक नहीं कि हम सेना में हों, मंत्री हों या फिर कोई अधिकारी हों, तभी हम राष्ट्र सेवा कर सकते हैं। हम जिस भी स्तर पे हों, जिस स्थिति में हों, हम वहीं से राष्ट्र सेवा कर सकते हैं। साथियों, हमें अपने राष्ट्र जिम्मेदारियों को समझना होगा। एक सशक्त एवं समृद्ध भारत के निर्माण के लिए हमें आगे आना होगा। हम राष्ट्रीयता की भावना के साथ आगे बढ़ें। साथियों, आज के इस राष्ट्र पर्व पर हमें तय करें कि आज से हम सिर्फ और सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स का ही इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी वस्तुएं ही खरीदेंगे। हम कूड़ा से कूड़ेदान में ही फेंकेंगे या फिर उसके उचित स्थान पे। यदि साथियों हम एक लिस्ट बनाएं कि हम कितने स्वदेशी और कितने विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, तो आप अधिकांश में पाएंगे कि हम विदेशी वस्तुएं इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या साथियों, ऐसा करना एक देशद्रोही का काम नहीं है? क्या कि देशद्रोह का काम नहीं है? साथियों, हमें इसे बदलना होगा और राष्ट्रीयता की भावना से चलना होगा। यदि हम 135 करोड़ हिंदुस्तानी साथियों ये ठान लें कि हम सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी प्रोडक्ट्स का ही इस्तेमाल करेंगे, हम जहां भी रहेंगे स्वच्छता के साथ रहेंगे, तो यकीन मानिए साथियों, हम 135 करोड़ कदम आगे हो जाएंगे। साथियों, ये भारत के भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता एक राष्ट्र पुरुष है। भारतीयता की जड़ें जितनी गहरी होंगी, राष्ट्रीयता की भावना उतनी ही बलवती होगी। साथियों, अटल जी ने कहा था, भारत की भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता एक राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। हम जिएंगे तो इस देश के लिए, हम मरेंगे तो इस देश के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हमारी अस्थियों कोई कान लगा कर सुनेगा तो सिर्फ एक ही आवाज सुनाई देगी, भारत माता की जय। साथियों, जब तंत्र मजबूत हो जाता है और लोग कमजोर पड़ जाते हैं तो वह देश गरीबी, लाचारी एवं भ्रष्टाचार जैसे समस्याओं से ग्रसित हो जाता है और उस राष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या कर दी जाती है। साथियों, भारत की प्रगति का अर्थ है कि विश्व की प्रगति। जिस भारत
ने दुनिया को संदेश दिया हो वसुधैव कुटुंबकम। जो भारत मूल मंत्र लेकर चलता हो सर्वे भवन्तु सुखिनः, वो देश कभी स्वयं की प्रगति में विश्वास नहीं रखता। इसलिए भारत प्रगति की परिभाषा जानता है और इसीलिए भारत के प्रगति का अर्थ है विश्व की प्रगति। भारत प्रगति को जानता है कि प्रगति तभी प्रगति है जब हम सबके लिए चलें, सबके साथ चलें, सबको लेकर चलें, तभी प्रगति प्रगति है साथियों। अतः साथियों, आज से हम ये तय करें कि हम एक जागरूक नागरिक बनेंगे और आज से कुछ वर्षों बाद हम इस देश के पूर्ण रूप से एक नागरिक बन जाएंगे। देश की राजनीति में हम सक्रिय हो जाएंगे। साथियों, आज से हम ये तय करें कि आज से हम सिर्फ और सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स का ही इस्तेमाल करेंगे। कूड़ा सिर्फ कूड़ेदान में ही फेंकेंगे। साथियों, मेरे इन उपरोक्त बातों से एक कतई अर्थ नहीं है कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन करता हूँ। ये उपरोक्त सभी बातें साथियों राष्ट्र हित में है और राष्ट्र हित की बातें करना ये हमारा कर्तव्य है। जागरूकता को फैलाना ये हमारा राष्ट्र कर्तव्य है। साथियों, हम जहाँ भी हों, जिस स्थिति में हों, जिस स्तर पे हों, हम राष्ट्रीयता की बातें करते रहें, जागरूकता फैलाते रहें। साथियों, 21वीं सदी साथियों भारत की सदी है। देश के महापुरुषों ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की सदी होकर रहेगी। तो साथियों, हम जहां भी रहें राष्ट्रीयता की बात करते रहें। इसी के साथ मैं अपने वाणियों को विराम देना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।